नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई खबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, एमओडी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंस अप बेंगलुरु स्टार्टअप फॉर अ सूडो सैटेलाइट डील। हम रिपीटिंग, फॉर अ सूडो सैटेलाइट डील। तो इसी खबर के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और इस पर्टिकुलर डिस्कशन में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा, विच इज HAPS यानी कि हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट क्या होता है। इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं, व्हाट इज HAPS, यही एक सवाल बन सकता है, या फिर सिंपल MCQs बन सकते हैं आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट PSC में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट HAPS विच वाज रिसेंटली इन न्यूज। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3, या फिर आपको पिक एंड चूज करना होता है कुछ ऑप्शंस में से जहाँ पे दे हैव क्रिएटेड ABCD ऑप्शंस, राइट। तो कुछ इस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो इस डिस्कशन में हम लोग समझेंगे ये HAPS है क्या। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली हम समझेंगे सूडो सैटेलाइट क्या है, ऑलराइट, और इस डील के बारे में सारी जानकारी लेंगे, कब तक ये सूडो सैटेलाइट तैयार होगा, कौन इसमें इन्वॉल्व है, एटसेट्रा। ऑल दीज थिंग्स वुड बी अंडरस्टूड, राइट। दैट वुड बी द एजेंडा। टू गेट टू नो दिस इन्फॉर्मेशन स्टे विथ मी। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट PSCs की, देन डू विजिट studiiq.com, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इनफैक्ट वी हैव रिसेंटली लॉन्च GS फाउंडेशन कोर्स प्लस टारगेट प्रीलिम्स 2022 विथ 1 सब्सक्रिप्शन। जस्ट गो टू दिस वेबसाइट, आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी उस प्रोग्राम के बारे में भी। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक डील साइन की, एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है एक स्टार्टअप को। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज विच इज बेस्ड इन बेंगलुरु, सहकार नगर इन बेंगलोर। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और न्यू स्पेस मिलकर क्या डेवलप करेंगे? वो डेवलप करेंगे हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले अब ये कॉन्ट्रैक्ट गया है एक प्राइवेट कंपनी को, एक स्टार्टअप को। अब इस चीज़ को हम लोग ऑलरेडी प्रमोट कर रहे हैं। आपको याद होगा, अगर मैं आपको बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, पिछले कुछ सालों से इंडिया की स्पेस पॉलिसी धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। जहाँ पे पहले केवल इसरो काम करता था, या फिर पहले केवल जो सरकार की कंपनीज है जैसे कि HAL हो गई, डिफेंस से जुड़ी हुई जो कंपनीज हो गई, वही काम करती थी। लेकिन हम लोग धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को भी एक बड़ा रोल दे रहे हैं, और उसके अंदर आपने सुना होगा आईडेक्स के बारे में। इनफैक्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस। अगर आपको आईडेक्स के बारे में जानना है, जस्ट सर्च आईडेक्स ऑन स्टडी IQ, आपको मिल जाएगा। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस 2018 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद इन स्पेस भी आया है, बहुत सारी चीज़ें आई हैं जिससे प्रमोशन मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर को। अब इसी इनिशिएटिव के तहत ही अभी ये जो न्यू स्पेस है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। HAPS हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट, इट हैज बीन मेंटर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अंडर दिस आईडेक्स इनिशिएटिव ओनली। इस आईडेक्स इनिशिएटिव के अंडर ही इसको मेंटर किया गया। इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं आर्म फोर्सेस इंडिया के, क्योंकि इवेंचुअली वो यूज़ करेंगे। HAL इसका प्रोटोटाइप डेवलपमेंट पार्टनर बताया गया। अब यहाँ पे कोलैबोरेशन किसके साथ हुई है? न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, जो काम करेगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ कंटिन्यूसली, कि अगले 4 सालों में एक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट तैयार करेगी, इसको डिजाइन करेगी, इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप टेस्ट करेगी। उसके बाद इवेंचुअली प्रोटोटाइप का डेवलपमेंट करेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, राइट। तो ये प्लान है, अगले 4 सालों में हमारा पहला हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट तैयार हो जाना चाहिए। उसकी टेस्टिंग करेगा न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग करेगा HAL, ठीक है। अब मैंने HAPS बहुत बार बता दिया, हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। अब ये होता क्या है? देखिए, नाम में ही है सूडो। अब ये सूडो मतलब क्या होता है? सूडो मतलब, सूडो सैटेलाइट मीन्स जस्ट लाइक अ सैटेलाइट बट नॉट एग्जैक्टली अ सैटेलाइट पर से। जब भी हम लोग सूडो टर्म यूज करते हैं, सूडो स्टेट यानी कि नॉट एग्जैक्टली अ स्टेट बट वेरी वेरी क्लोज टू अ स्टेट, राइट। या फिर सूडोनिम, एक किसी और का दूसरा नाम, राइट, AKA व्हाट वी से आल्सो नोन एज। तो सूडोनिम, सूडो स्टेट, सूडो जहाँ पे यूज करते हैं, ऑलमोस्ट लाइक अ सैटेलाइट, ठीक है। तो हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट की तरह है, लेकिन वो एग्जैक्टली सैटेलाइट नहीं। चलिए समझते हैं क्या है ये। नॉर्मली जब भी हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो उसे एक ऑर्बिट में भेजते हैं। वो हो सकता है लो अर्थ ऑर्बिट या फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट 500 से 2000 किलोमीटर तक, मीडियम अर्थ ऑर्बिट 8000 से 20000 किलोमीटर तक, जियो ऑर्बिट या फिर जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट 36000 किलोमीटर, टू बी प्रिसाइज 35,783 किलोमीटर्स की ऑर्बिट में हम लोग भेजते हैं। अब क्या होता है, सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं, एक रॉकेट लॉन्चर होता है, PSLV या GSLV और एनीथिंग, जिसके ऊपर हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। इवेंचुअली सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट या फिर जिस किसी ट्रांसफर ऑर्बिट में जाएगा, वहाँ से वो ऑर्बिट में चला जाएगा। अब उस ऑर्बिट में चला गया, इसका मतलब क्या है कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
और जो सैटेलाइट की एक्सेलरेशन स्पीड है, उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो ग्रेविटेशन फोर्स के बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों इक्वल हो चुके हैं। यानी कि द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज वाई इट रोटेट्स एट अ स्पीड, अ वेलोसिटी, जहां पे वो अर्थ के चक्कर लगाता रहता है, ऑर्बिट करता रहता है। तो ये होता है नॉर्मल सैटेलाइट। हम लोग बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं, राइट, IRNSS, रीसैट, कार्टोसैट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। लेकिन ये सूडो सैटेलाइट क्या है? सूडो सैटेलाइट ये बहुत ही लोअर एल्टीट्यूड पे जाएगा। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस डेफिनेशन, सूडो सैटेलाइट, हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट क्या होते हैं? जो अपर स्ट्रेटोस्फियर में आपको मिलेंगे 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की रेंज पर, और अर्थ से अगेन ये अर्थ के चक्कर भी लगा सकता है या फिर एक जगह फिक्स पॉइंट पे भी रह सकते हैं रिलेटिव टू अर्थ। इट डिपेंड्स ऑन द सैटेलाइट दैट वी लॉन्च। यानी कि कुछ इस तरह की चीज लगती है। ये एक विजुअलाइजेशन है सैटेलाइट की। ये आपको लगेगा एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है बहुत ही हाइट पे, और इट इज ऑब्वियसली पावर्ड बाय द सोलर सेल्स। ये है सूडो सैटेलाइट। अब इसका फायदा क्या है? अब आप सोच रहे होंगे सर हम लोग इस चीज को क्यों लॉन्च कर रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? नाउ इमेजिन कि मेरे पास एक फ्लाइट है जो अपर स्ट्रेटोस्फियर में जा रही है, सेल्फ पावर्ड है, अपने आप ही चक्कर लगा सकती है, अर्थ के चक्कर लगा सकती है, किसी भी जगह पे जा सकती है। तो इमेजिन उसकी एप्लीकेशन क्या होगी, राइट? अभी अगर मेरी एक फ्लाइट है, एयरक्राफ्ट है, समझ लीजिए पाकिस्तानी एयर स्पेस पे चली गई, तो उनके रेडार उसको डिटेक्ट कर लेंगे, राइट? तो क्वेश्चन पूछेंगे, अटैक भी हो सकता है, एटसेट्रा। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर मेरे पास एक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट है विच इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल विच विल फ्लाई इन स्ट्रेटोस्फियर फॉर मंथ्स। अब मंथ्स क्यों? क्योंकि इसको फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, सोलर सेल यहाँ पे लगाए गए हैं, ऑल्दो प्रोटोटाइप टेस्टिंग है। अब आप अगर सवाल पूछोगे सर इसको मैंने एक बार लॉन्च कर दिया, क्या मैं इसको वापस लैंड करवा सकता हूँ? क्वेश्चन मार्क इज स्टिल देयर। टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है शायद, लेकिन अभी फिलहाल की अंडरस्टैंडिंग ये है कि HAPS कैन फ्लाई इन स्ट्रेटोस्फियर फॉर मंथ्स। तो महीने स्ट्रेटोस्फियर में चक्कर लगाता रहेगा और सर्विलियंस हमें देता रहेगा। तो इमेजिन इस चीज़ की कितनी बेनिफिट्स हो सकती। तो इट वुड बी कटिंग एज डेवलपमेंट इन द एरोस्पेस एरिना, एरोस्पेस सेक्टर, जहाँ पे हमारी डिफेंस सर्विसेज को यूज़ कर सकती है कॉम्बैट में। इनफैक्ट इसको जो डेवलप किया जा रहा है, इट इज़ अंडर द HAL's कॉम्बैट एयर ट्रेनिंग सिस्टम्स, कैट सिस्टम है, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे UAVs, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या फिर ड्रोन्स डेवलप कर रहे हैं। उसी के अंडर इस प्रोग्राम को भी फंड किया गया है। अब इसकी फंडिंग गई है अराउंड 700 करोड़, और ये हाई एल्टीट्यूड में आपको सर्विलेंस दे सकता है। तो वेरी वेरी ग्रेट पोटेंशियल। सो वंस इट डेवलप्स, तो इंडिया के पास बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगी जहाँ पे हम लोग सर्वेल कर सकते हैं एरियाज को कंटिन्यूसली। ऑलराइट, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। एग्जैक्टली सैटेलाइट नहीं है, समझ लीजिए एक सेल्फ पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। सेल्फ पावर्ड क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सोलर सेल्स लगे रहेंगे और महीनों के लिए चक्कर लगा सकता है इन दी अपर स्ट्रेटोस्फियर। क्लियर, राइट? अब क्या किसी और के पास हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स है? देखिए US के पास ड्रोन्स वगैरह तो बहुत है, वी डू नो, बट हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स की अभी तक डेवलपमेंट चल रही है। यूरोप अभी डेवलप कर रहा है, US भी उसको डेवलप कर रहा है, लेकिन अभी तक जो खबरें हैं वहाँ पे कोई भी देश इसको डिप्लॉय नहीं कर पाए। तो अगर इंडिया इसको डेवलप कर लेगा अगले 4 सालों में, तो इट विल हैव कटिंग एज टेक्नोलॉजी ऑफ सर्विलेंस। इमेजिन हाउ व्हाट काइंड ऑफ सर्विलेंस कैन वी डू, इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूटीज दिस पर्टिकुलर HAPS कैन परफॉर्म। तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास पहुंच जाएगी। तो आशा करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है न्यू स्पेस को, उससे हमारे पास HAPS जल्द से जल्द पहुंच जाए, क्योंकि अभी फिलहाल 4 ईयर्स का टारगेट दिया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस हैज़ बीन फंडेड अंडर दी कैट्स प्रोग्राम। तो मैं अपनी डिस्कशन एंड करना चाहूँगा विद दी HAL कैट्स प्रोग्राम इटसेल्फ, ताकि इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम एक अनमैन्ड कम मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टीमिंग सिस्टम है। अब इसके अंडर ऑलरेडी आप देख सकते हो कैट्स अल्फा, कैट्स हंटर और कैट्स वॉरियर की डेवलपमेंट इज ऑन गोइंग। इसके अलावा हम लोग कैट्स LCA मैक्स भी डेवलप कर रहे हैं। हमारा जो तेजस डेवलप हो रहा है, तेजस के साथ हम लोग इन चीज़ों को तेजस से ही लॉन्च कर सकते हैं, तेजस से ही कंट्रोल कर सकते हैं। समझ लीजिए अगर एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, तो इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं किससे? थ्रू अ मदरशिप विच इज़ LCA मैक्स। इसके अलावा देयर इज वन मोर प्रोग्राम कॉल्ड कैट्स इन्फिनिटी विच इज़ ऑल्सो अंडर टेस्टिंग। तो ये कैट्स प्रोग्राम है क्या? कॉम्बैट एयर टीम सिस्टम है, जहाँ पे हम लोग अ होस्ट ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स, उसको टेस्ट कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक्सक्लूसिवली इट हैज़ बीन ईयरमार्क्ड टू HAL फॉर प्रोवाइडिंग इट टू आवर डिफेंस फोर्सेस। इनिशियली इसकी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हुई थी 400 करोड़ से, अभी काफ़ी एडवांस हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया
कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा अभी एडवांस स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग में है, तो इसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। अगर कोई अपडेट आएगी कैट्स के ऊपर या फिर HAPS के ऊपर, हम लोग फिर से कवर करेंगे ऑन स्टडी IQ। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट इज वेरी मच क्लियर टू यू। With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this. Jai Hind. If you are preparing for UPSC Civil Service Examination, you are at the right destination. Study IQ has brought a great news for you. We have brought a GS Foundation course for UPSC Civil Service Examination, which includes preparation for both prelims and mains. We have also just now launched the Target Prelims 2022. Both of them can be availed in a single subscription. What do you look for when you start preparation for UPSC Civil Service Examination? I tell there are three things that you look for. The first thing is quality content. Study IQ is another name of quality. Study IQ is trusted by more than 1 crore subscribers today in India. The entire GS Foundation course, the Target Prelims course, it has been created by top faculties of the country where you get quality curated content for your preparation. The second thing that you look for is a strategy and a direction in your preparation. And I assure you that Study IQ through the GS Foundation course and the Target Prelims course will provide you with that strategy and direction. We have a structured course. We provide complete general studies preparation, complete GS for prelims as well as mains. What makes us so unique? See, we already have 2,500 plus videos in a very structured manner which you can refer for your preparation. We have a host of more than 5,000 MCQs on different topics which will help you in your prelims preparation. We have a Target Prelims 2022 where we will be providing you with mocks. We'll provide you comprehensive study material like the lecture notes, the crux of the PPTs, the presentation, animated videos, everything, the whole shebang is available. See, we have a structured preparation for prelims as well as mains. We will be hand-holding you through your entire journey of UPSC Civil Service Examination. For prelims, we already have a Target Prelims 2022 crash course. For mains, we will be providing you daily current affairs, monthly current affairs. There is a strategy by renowned experts, previous serving officers. They will be telling you their experience and giving you strategy of how to prepare properly. Apart from that, the entire faculty is there to handhold you. We will be guiding you through mains answer writing. We'll be solving your doubts at each and every stage. We'll be covering a lot of things, the current affairs, the All India Radio, the Rajya Sabha TV, Sansad TV, everything would be covered. Apart from that, the previous year question papers from prelims and mains would also be solved. For essay, there would be a separate dedicated module. So we will be with you together through your prelims preparation, through your mains preparation, and after mains, we'll be there for you for your personality test preparation as well. Apart from general studies, we also offer host of optional courses, history, geography, sociology, public administration, political science. There are many options which are available here. And the third factor that I told is affordability in these days. Study IQ is known for its affordability. Our motto is to reach more and more number of people and provide them quality and affordable education. Just call 9580048004 to know more about us. There are a lot of discounts running on these programs, and Target Prelims 2022 crash course has begun. Prelims exam is in June 2022, and if you have not filled up your application, do fill your application as soon as possible. The last date for filling the application is 22nd February 2022. So do call on this number. See you very soon.